अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है कि जब हम गैसेस को सॉल्युबल करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में तो उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। प्रेशर इंक्रीज़ होता है या हमारे पास प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं सोडा। सोडा क्या है? सोडा हमारे पास है सोल्यूशन है किसका? सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सोल्यूशन है वाटर में होता है वो हमारे पास सोडा है। ठीक है, तो क्या है कि जब हम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व करते हैं लिक्विड में, तो जब डिज़ोल्व करते हैं तो वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है प्रेशर के। प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है या प्रेशर अगर इंक्रीज़ होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा। अब देखें यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये बोतल ले ली, उसमें क्या किया हमने लिक्विड का सोल्यूशन रख लिया, उसमें हमने क्या किया कार्बन डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व किया। तो यहाँ पे क्या है, इसमें हमने लिक्विड में जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व किया तो क्या हुआ कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगी, वो लिक्विड के जो हमारे पास सरफेस थी उसके अबव ऊपर आ गई। तो वो क्या कर रही है, वो अपना प्रेशर हाई प्रेशर लगा रही है लिक्विड पे। तो क्या है कि जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो सॉल्युबिलिटी है किसकी हमारे पास, लिक्विड की। प्रेशर जो लिक्विड की सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या होगी, हमारे पास इंक्रीज़ होगी। ठीक है, क्यों के ऊपर देखें इसका जो हमारे पास ढक्कन है बोतल का हमने बंद किया हुआ ना, तो प्रेशर क्या है, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में डिज़ोल्व किया तो डिज़ोल्व करने की वजह से जो लिक्विड थी वो हमारे पास लिक्विड जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो हमारे पास क्या होगी, वो लिक्विड के सरफेस के अबव होगी और क्या करने लगी, हाई प्रेशर अप्लाई करने लगी। क्यों? क्योंकि ढक्कन जो हमारे पास बोतल का था वो बंद था, तो प्रेशर क्या होगा, हाई। जब प्रेशर हाई तो सॉल्युबिलिटी भी क्या आएगी, सॉल्युबिलिटी भी हमारे पास ज़्यादा होगी। ठीक है, एंड इसके अबव ऑपोजिट देखते हैं हमारे पास। यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास बोतल है, ठीक है, उसमें क्या किया, उसका ना हमने ढक्कन ओपन किया हुआ है। ढक्कन ओपन किया तो उसका प्रेशर अंदर क्या है कि मीन के जब हमने लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व किया तो इसका जो प्रेशर था वो भी कम, क्योंकि बोतल का हमने ढक्कन उतारा हुआ है। जैसे ही प्रेशर कम है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम ही होगी। तो क्या हुआ, ये जो बबल्स अंदर बने यही शो कर रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास डिज़ोल्व नहीं हुई, दैट कैन नॉट बी डिज़ोल्व्ड। ओके, तो क्या हुआ कि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अगर हमारे पास गैसेस की बात करें, गैसेस में, ठीक है, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी जो गैसेस की होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और अगर इनको हम डिक्रीज़ करेंगे, क्या प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है हमारे पास गैसेस की लिक्विड में वो भी क्या हो जाएगी, वो भी हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये किससे रिलेट कर रहा है, ये हमारे पास रिलेट कर रहा है हेनरी लॉ से। हेनरी लॉ में हमारे पास क्या है, हेनरी लॉ भी सेम वही है कि हमारे पास जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा गैस का तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। गैस प्रेशर इंक्रीज़ एंड गैस सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ ही होगी, इनका आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। एंड इसी तरह अगर हमारे पास गैस की जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ होगा तो सॉल्युबिलिटी भी गैस की क्या होगी, वो भी हमारे पास डिक्रीज़ होगी। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है ना हेनरी लॉ की, वो हमारे पास है स्कूबा डाइविंग। ठीक है, जब हमारे पास ये जो स्विमर्स होते हैं, ठीक है, ये डाइविंग करने में जब हम जाते हैं, जब समंदर वगैरह में जाते हैं तो क्या होता है कि जब वो सरफेस समंदर की जब सरफेस मौजूद होते हैं तो क्या होता है कि जो स्मॉल जो गैसेस होती हैं ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, वो बहुत क्या होती हैं, वो बहुत कम अमाउंट में डिज़ोल्व होती हैं उनके ब्लड में। ठीक है, ब्लड में कम अमाउंट में डिज़ोल्व होती हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो उसका प्रेशर है ना अबव सरफेस पे, जो समंदर की सरफेस पे है, मतलब थोड़ा सा उसके नीचे जा रहे हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, तो थोड़े से अभी जो अबव सरफेस पे हम कह सकते हैं मौजूद हैं, तो प्रेशर क्या हो रहा है, बहुत हमारे पास बहुत कम लग रहा है उन पे। तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो गैसेज होंगी वो भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में डिजोल्व होंगी वो भी क्या होगी, वो भी स्मॉल अमाउंट में होंगी। लेकिन जैसे ही हमारे पास ये डाइवर जो होते हैं, जब हमारे पास नीचे जाते हैं, बहुत गहराई में जाते हैं जब समंदर में की, तो इसका मतलब तो यही हमारे पास शो करता है कि जब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कार्बन है ना, हमारे पास गैसेस कौन सी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हुई हैं, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्या हो गई हैं, हमारे ब्लड में डिज़ोल्व हो गई हैं। ठीक है, क्या हो गई हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ दीज गैसेज दैट कैन डिज़ोल्व इन आवर ब्लड, दैट शोज दैट प्रेशर, जो कि हमारे पास समंदर के गहराई में जो प्रेशर है वो क्या हो गया, वो हमारे पास इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज़ तो सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन आवर ब्लड इंक्रीज़। अगर प्रेशर हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास क्या है कि जो सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन आवर ब्लड वो भी डिक्रीज़ है। अगर हमारे पास प्रेशर जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज की है हमारे ब्लड में वो भी क्या हो जाएंगी, वो भी हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।